रावण का आगमन हुआ, साथ में मंदोदरी आदि रानियां हैं, पूरी दास दासियां हैं, वो राक्षसियां हैं। आकर के जानकी जी को देखा और देख करके कहा, हे सुंदर मुख वाली, हे कमल नयनी, हे सीते, तू एक बार मेरी ओर देख तो सही। मंदोदरी जैसी रानियों को तेरी गुलाम ना बना दूं, तेरी दासी न बना दूं तो कहना, एक बार तू मुझे देख तो सही। लेकिन जानकी जी ने कभी रावण को देखा नहीं, यदि देख लेती तो जल करके भस्म हो जाता महाराज। तो एक तिनके का सहारा लेकर के सदैव वो बात किया करती थी, क्योंकि जानकी जी को एक बार दशरथ जी महाराज ने कहा था, जब जानकी जी ब्याह करके आई थी, नई नई वधू थी, तो एक दिन होता है ना कि पहली रसोई में कुछ मीठा बनाया जाता है नई बहू के हाथ से। तो जानकी जी ने खीर बनाई थी और सबको परोसी थी। अब खीर बनाई थी तो सबको परोसी, तो क्या हुआ कि दशरथ महाराज के खीर के कटोरे में एक तिनका पड़ गया। अब जानकी जी सोचती हैं कि भरी समाज में, भरे सभा में, भरे पंगत में उठा नहीं सकती और तिनके को भी नहीं निकाल सकती, इसलिए क्या करूं, और दृष्टता हो जाएगी महाराज, ऐसा भोजन भी नहीं परोसना चाहिए। इसलिए जानकी जी ने बस दृष्टि चढ़ाई है, नजरों को चढ़ाया, और उनके नजर चढ़ाते ही वो तिनका जल करके राख हो गया, और वो कब खीर में समा गया पता भी नहीं चला। किसी को ये बात पता नहीं थी, लेकिन दशरथ महाराज को ये बात पता थी। उनको ये बात पता चल गई। तब उन्होंने जानकी को किनारे ले जाकर के कहा कि जिस भांति आज तुमने इस तिनके को देखा है ना, कभी अपने शत्रु को भी मत देखना, क्योंकि यदि तुमने अपने शत्रु को भी देख लिया तो वो जल करके भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। इसलिए जानकी जी तो जानती हैं कि मुझे तो रावण को मारना नहीं है, राम ही इसका उद्धार करेंगे, राम के हाथों ही इसकी मृत्यु लिखी है। इसलिए जानकी जी सदैव तिनके का ओट करके बात करती। दूसरे मत में संत कहते हैं कि जानकी जी तिनके को रख के इसलिए बात करती हैं क्योंकि कहना चाहती है कि रावण, तू अपने आप को बहुत शक्तिशाली अहंकारी समझता है ना, लेकिन तेरी औकात मात्र इस तिनके के ही बराबर है और कुछ नहीं है। तेरी सिर्फ औकात इस तिनके के ही बराबर है, इसलिए मैं तुझे इस तिनके के समान ही देख